प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक कहानी संकलन में संकलित कहानी मधुआ, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, उस कहानी पर हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्व में भी इस कहानी से संबंधित कुछ व्याख्यान प्रसारित किए जा चुके हैं। आज के इस व्याख्यान में हम मधुआ कहानी से संबंधित शेष कथानक उसका वाचन करेंगे और कुछ अंशों की व्याख्या भी करेंगे। किस प्रकार वह शराबी चिंतामग्न हो जाता है, उस बच्चे और अपने भविष्य के बारे में सोचने लग जाता है, और कभी उसके सामने ये प्रश्न उपस्थित होता है कि अब दोनों का पेट कैसे चलेगा, क्या कोई काम करना पड़ेगा। फिर कभी वह सोचता है कि नहीं नहीं, ये सुबह उठेगा तो मैं इसको भगा दूंगा, आँख तो खोले। उसके बाद का कथानक जिसका हम वाचन करेंगे। बालक अंगड़ाई ले रहा था, वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख, तेरा नाम क्या है रे। उठते ही शराबी उससे प्रश्न करता है और उससे कहता है कि कुछ खा ले, उठ जा, अब अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख, अपना रास्ता नाप, तेरा नाम क्या है रे। प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो उससे नाम पूछता है। बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुंह भी न धोऊं, खाने लगूं, प्रश्न करता है, और जाऊंगा कहाँ। वह एक ही पंक्ति में मानो सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता है। उसको शराबी व्यक्ति जो होता है बड़ा आत्मीय प्रतीत होता है। उसकी जो सहानुभूति और संवेदना होती है, उसके प्रति उसका लगाव किस प्रकार हो जाता है उस बच्चे का। वह कहता है कि नाम तो मेरा मधुआ है, भला हाथ मुंह भी न धोऊं, खाने लगूं, और जाऊंगा कहाँ। आहा, कहाँ बताऊं इसे कि चला जाए, कह दूं कि भाड़ में जा, किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जलता ही तो रहा है। तो वह चुपचाप घर से झल्लाकर सोचता हुआ निकला, ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही रह इस कोठरी में रह। वो शराबी, जब उसने बालक ने कहा कि मैं जाऊंगा कहाँ, तो शराबी कहता है कि हाँ, कहाँ बताऊं कि इसे कि चला जाए, कभी तो मैं कह दूं कि भाड़ में जा, किंतु वह आज तक वह उस बालक हृदय के बारे में सोचता है कि वह दुख की भट्टी में जलता ही तो रहा है। तो वह चुपचाप घर से झल्लाकर सोचता हुआ निकल पड़ता है शराबी, और कहता है, ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह, अब तू अकेला ही इस कोठरी में रह। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी सोच न सका। हाथ मुंह धोने में लगा। उजल धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा,
भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है यह ठीक से न जान सका। किसी ने आवाज़ लगाई कि अब भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया हूँ। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहे हैं, सुनते हो? उठा ले आओ अपनी सांद धरने की कल मेला ढोने का सामान, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी जिसका मैं 2 रुपए किराया देता हूँ, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है? कोई दूसरा व्यक्ति उस शराबी से कहता है कि मैं अब उसमें क्या सामान नहीं रखूंगा? ओहो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था, तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। गोमती नहाकर राम जी पास ही अपने घर पर पहुंचा। शराबी की कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? भरपेट खा चुका हूँ, और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है। यह किसने उत्तर दिया? उस बालक ने। कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। शराबी एक क्षण भर चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। वह कुछ खाने लग गया। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है? चलूं फिर सान देने का काम चलता करूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा। नहीं तो दो बातें किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था। पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? वह प्रश्न पूछता है। खा पीकर जलपान करने के बाद मधुआ से पूछता है कि अब तू कहाँ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। कहीं नहीं। यह लो, तो फिर क्या यहाँ जमा गड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूँगा? वह शराबी व्यक्ति कहता है कि यदि तू कहीं नहीं जाएगा तो यहाँ क्या मैंने धन जमा करके रखा हुआ है कि मैं तुझे खरीद खरीद कर मिठाई खिलाता रहूँगा? तब कोई काम करना चाहिए। वह बालक उत्तर देता है कि हमें कोई काम करना चाहिए। शराबी कहता है कि करेगा? वह बालक उत्तर देता है, जो कहो। अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। यह कल तेरे लिए लाया हूँ। चल, आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा। कहाँ इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना? अर्थात हमें यहाँ से, इस कोठरी से भी निकाल दिया गया है। अब तू जहाँ मैं रहूँगा वहाँ क्या रह पाएगा? यह शराबी उस बच्चे से पूछता है। कहीं भी रह सकूँगा।
पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा। प्रश्न वाचक चिन्ह है इसमें। वह बालक हृदय ठाकुर से इतना भयभीत हो जाता है, इतना डर जाता है, उसकी मार खा खा कर वह परेशान हो जाता है, और शराबी को देखकर शराबी के मन में भी उसके प्रति कैसी सहानुभूति जागृत होती है। उन दोनों में आत्मीयता इस प्रकार बढ़ जाती है। वह कहता है कि मैं कुछ भी काम कर लूँगा, लेकिन मैं कभी ठाकुर की नौकरी नहीं करूँगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी, अर्थात मानो उसने एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया हो, सौगंध खा ली हो कि मैं काम करके अपना जीवन यापन कर लूँगा, भीख मांग कर अपना जीवन यापन कर लूँगा, लेकिन कभी ठाकुर की नौकरी न करूँगा। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बिठाए यह हत्या कहाँ से लगी। अब तो शराब न पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ेगी। अर्थात किस प्रकार वह बालक हृदय ठाकुर की नौकरी न करने की सौगंध खाता है, तो उसी समय शराबी का मन भी द्रवित हो जाता है उस बालक के दृढ़ निश्चय को देखकर, और वह कहता है कि अब तो शराब न पीने की मुझे भी सौगंध शपथ लेनी पड़ेगी। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गट्ठर का और दूसरा कल का, दो बोझ हुए। उसके पास दो भार हो गए, दो बोझ हो गए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? जिसे कहो। उस बालक ने उत्तर दिया, आप जिसे कहेंगे मैं उसे उठा लूंगा। अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो? कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरे बाप कभी के मर गए। इसमें इतना व्यंग्य कहानी के अंदर छिपा हुआ है कि वह बच्चा अत्यंत सहज भाव से कहता है कि अब मुझे पकड़ने वाला इस संसार में कोई नहीं था। मेरे कई बाप थे, मेरे बाप कभी के मर गए। जिसको मैंने अपना बाप बनाया, अपना रक्षक बनाया, जिसके यहाँ मैंने कार्य किया, जिसकी मैंने गुलामी की, जिसकी मैंने दास्ता स्वीकारी, लेकिन वहाँ भी मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, इसलिए अब मुझको कोई नहीं पकड़ पाएगा। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी, और बालक ने क्या उठा ली? गठरी। दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े। यहीं पर कहानी का पटाक्षेप हो जाता है, अंत हो जाता है। प्रस्तुत कहानी मधुआ, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है कहानी, वह अत्यंत मार्मिक कहानी है कि किस प्रकार एक शराबी व्यक्ति होता है, उसको निरंतर शराब पीने की आदत रहती है। वह ठाकुर के यहाँ जाता है, ठाकुर का मन बहलाता है, उसका मनोविनोद करता है, उसकी एवज में उसे पैसे मिलते हैं। उस पैसे का वह काम शराब पीने में करता है, लेकिन कथानक में उसको एक रोता हुआ बालक मिल जाता है, जिसको वह अपने साथ ले आता है। वहीं से उसका मानो हृदय परिवर्तित हो जाता है शराबी का, क्योंकि
कथाकार ने शराबी के माध्यम से यह कहने का प्रयास किया है कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो जमींदार होते हैं, जो साहूकार होते हैं, वह किस प्रकार की मनोवृत्ति रखते हैं। उनका जो कार्य होता है वो दूसरों का शोषण करना होता है। उनको किसी से लगाव, आत्मीयता, सहानुभूति या संवेदना नहीं होती। यही बात मुख्य रूप से इस कहानी में मधुआ के माध्यम से दी गई है। और एक छोटा सा बालक किस प्रकार उसमें आत्मीयता भी है, सहानुभूति भी है, शराबी के साथ उसकी किस प्रकार से आत्मीयता हो जाती है और वह कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ठाकुर के यहाँ जाने के लिए वो मना कर देता है। इस प्रकार यह उच्च वर्ग के जो पाखंडपूर्ण व्यवहार पर प्रहार करती हुई कहानी है मधुआ, कि किस प्रकार एक निम्न वर्गीय जो शराबी व्यक्ति होता है उसको जैसे ही बालक का दुख दर्द दिखाई देता है तो वह अपनी आदतें छोड़कर सद्कार्य में लग जाता है। काम करके अपना भोजन भरने, अपना पेट भरने की आदत डाल लेता है और उसका हृदय किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार यह कहानी अपने शीर्षक को सार्थकता प्रदान करती है। आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।